स्टूडेंट? चलो स्टूडेंट स्टार्ट करें ना। किसी को और कोई इशू नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। चलो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ, आप लोग बताना कि ये क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन यही था, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एडिंग व्हिच आइदर टू रेडियस और टू हाइट विल इंक्रीज द सेम वैल्यू। मतलब ऐसा बताना है आपको कि एक बार क्या क्वेश्चन रीड करो ना, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास तो वापस एक बार। देखो क्वेश्चन क्या था, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एडिंग फाइंड द लेंथ हेलो सर, क्वेश्चन एडिंग। लिखने का है? नहीं, जिन लोगों ने लिखा वो क्यों लिखेंगे? ओके अभी किसी ओके का हाँ, किसी का ऐसा था कि सर रिपीट कर दो क्वेश्चन, हमने लिखा नहीं है। ओके। फाइंड द लेंथ एडिंग which find the length adding which either to radius or to height will increase the same volume। हो गया क्वेश्चन? यस सर। चलो अब बताओ स्टूडेंट, रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन? 10 सेंटीमीटर। हाँ, रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, बताओ स्टूडेंट। वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, राइट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि आप चाहे रेडियस में कोई एक लेंथ ऐड करो, चाहे आप हाइट में कोई लेंथ ऐड करो, ठीक है ना, जो चेंजेज आएगा, जो वॉल्यूम में चेंजेज आएगा, वो दोनों की वजह से सेम है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोला है? कि अगर आप हाइट में इंक्रीज करो तो भी आपका क्या करेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, राइट है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कितना वॉल्यूम बढ़ा है हाइट के चेंज की वजह से? रेडियस में अगर ऐड करते हो तो भी वॉल्यूम चेंज होगा। सर आप म्यूट हो सर गए। आवाज नहीं आ रहा सर। स्क्रीन चला गया। यस। ठीक है ना? तो क्या बोला है, अगर रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला है तो पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप रेडियस में ऐड करोगे सर कुछ लेंथ स्क्रीन ब्लर दिख तो रहा भी है। नाही तुम्ही त्याला कशाला काढताय बाजूला? तुम्हीच बाजूला व्हा ना की बाबा मला वैसा ही है। स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्लर है। नेटवर्क तो सही दिखाई दे रहा है। सर वो जूम के वजह से थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ वो ऑटो हाँ, ये भी कैमरा सही। को बस पूछो। परफेक्ट। केलं होतं कैमरा को यही साफ जूम ना करो करूँ ना, सर। अगर मैं जूम ना करूँ इसको थोड़ा सा उतना ही पे करूँ ना, कि जितना ओरिजिनल है उसका तो काफी सही आएगा, उतना ही आएगा। तो जूम करने की वजह से क्या लेटर थोड़ा सा क्या स्प्रेड होता है। अभी क्लियर है क्या? कैमरा को साफ करो सर। क्लियर कैमरा है। को साफ कर हाँ लिया सर मैंने, क्लियर है, साफ कर क्लियर है सर। चल जाएगा ना। देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ, पाई एच स्क्वायर एच। अब इसमें बोल रहा है कि अगर रेडियस में कुछ लेंथ ऐड करते हो तो भी वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, अगर हाइट में कुछ लेंथ अगर ऐड करते हो तो भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। इन दोनों की वजह से जो वॉल्यूम चेंज होगा ना वो क्या आएगा, सेम आएगा। हमने मान लेते हैं
कि लेट एक्स लेंथ हमने क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने मान लेते हैं कि एक्स लेंथ इसमें क्या करते हैं, लेट एक्स लेंथ इज एडेड। हम लोग मान लेते हैं कि एक्स लेंथ इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगा ये बताओ। अब इस समय वॉल्यूम क्या आएगा, पाई किसमें कर रहे हो आप, रेडियस में। पाई किसमें कर रहे हो, रेडियस में। चलो कर लो, रेडियस में कितना है 10 x प्लस plus एक्स 10 होल स्क्वायर माइनस सॉरी इंटू एच। एच कितना है 4। कितना चेंज है, कितना ज्यादा है तो क्या करेंगे हम, ओरिजिनल वाला जो वॉल्यूम उससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू क्या एच का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया इंटू एच मतलब कितना 4, राइट है क्या। इज इक्वल टू कितना आएगा, yes देखो इज इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा हमारा, इसको ओपन कर लो, पाई इसका 100 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 20x इंटू 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 400 पाई हो जाएगा, राइट है ना। यही तो आएगा ना। yes फिर sir इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 पाई यहाँ पे भी है, 4 पाई यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो। 4 पाई जैसे ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 100 पाई, 100 बचेगा, 100 बचेगा, राइट है ना, यही बचेगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 20x। समझ में आया क्या सभी को। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम किसकी वजह से, जब हमने रेडियस में चेंज किया है। किसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम आया है, जब आपने रेडियस में कुछ चेंजिंग किया है तब चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 20x आया है। अब क्या करो, हाइट में अगर चेंज करोगे तो हाइट में चेंज करोगे तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर मतलब कितना 10 का स्क्वायर इंटू एच मतलब कितना 4 प्लस एक्स। कितना चेंज आया है इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो क्या 4 पाई 10 क्या होगा 400 पाई के 100 ले आप डायरेक्ट कहाँ पे 4 अच्छा ये माइनस 400 पाई 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 400 नहीं हो जाएगा। 100 इंटू 4 कितना होगा, हाँ सर नीचे वाला स्टेप डायरेक्ट माइनस सर 100 माइनस लिया क्यों ना किया सर, पाई आर हाँ स्क्वायर एच माइनस। माइनस 100 अब मैंने यहाँ से 4 यहाँ से Four पाई यहाँ से को- कॉमन लिया, 4 हाँ पाई 4 यहाँ पे भी पाई यहाँ पे भी 4 और पाई यहाँ पे भी दोनों कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 100 प्लस एक्स का 20x होगा। इसमें से 100 पाई निकालोगे तो कितना 100 ही बचेगा ना यहाँ पे। हाँ सर आप थोड़ा तो हमारे फिगर्स क्या वगैरह बड़ा लिखा करो। क्या फिगर, हाँ थोड़ा डिजिट वगैरह। नंबर सर- थोड़ा बड़ा लिखो। हाँ सर वही नंबर। काफी छोटा है क्या, हाँ वो एक्चुअली ब्लर होती है ना बीच बीच में स्क्रीन, तो फिर जमता नहीं है, दिखता नहीं, समझता नहीं। ओके सिखाने के बाद जब नोट थोड़ा डाउन करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। हम्म। चलो ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, इक्वेशन 1 समझ में आया। किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, सर माइनस क्यों किया पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर बच्चे ओके। चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए, चेंज इन वॉल्यूम निकालने के कितना चेंज हुआ, क्योंकि उसने क्या बोला था कि जब अगर आप एक्स में चेंज करो या सॉरी रेडियस में चेंज करो या हाइट में अगर कोई लेंथ ऐड करते हो तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो सेम आएगा दोनों का, यही बोला है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, कितना चेंज हुआ है वॉल्यूम, चेंज मतलब कितना कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। हम कुछ ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज तो नहीं करेगा, लेकिन इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज किया है वही, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस। सेम चीज यहाँ पे किया, अगर हाइट में अगर ऐड करते हैं, हाइट में ऐड करते हैं तो फिर क्या चेंज इन वॉल्यूम आएगा, कितना चेंज इन वॉल्यूम आएगा देख लेते हैं। देखो क्या होगा यहाँ से, देखो पाई प्लस 10 का स्क्वायर, पाई प्लस 10 का स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो, पाई इंटू 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, बचा कितना 4 प्लस एक्स माइनस 4 बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 100 पाई इंटू एक्स बचा, राइट है क्या। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन समझ में आया क्या।
ये 100 पाई एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, समझा कि नहीं है इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी चेंज इन वॉल्यूम है, अब दोनों बोला है, उसने क्वेश्चन बोला कि जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा ना वो क्या आएगा, सेम आएगा, तो सेम आएगा यानी ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 से देखा जाए दोनों इक्वेशन सेम है। हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू क्या 100 पाई एक्स, 100 पाई एक्स। ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 एंड 2 से देखा तो हमने कितना आ जाएगा, ये 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 पाई आ जाएगा। तो देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि सर नहीं हो जाएगा। फ्रॉम क्या लिखे है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कपड़े वाला फ्रॉम From इक्वेशन 1 equation एंड 2, 1 एंड Okay. 2 1 है? and 2 ओके। समझ में आया? देखो अब 4 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 100x है। 20x तो इज अगर क्या लिखा है? 20x इज इक्वल टू 100 पाई एक्स है। ओके क्या एकदम दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं, उस वो साइड पूरा ब्लर दिख रहा है। अच्छा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है इधर, नहीं तो मुझे इधर लेना पड़ेगा इसका मतलब। ओके ठीक है, देखते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, देखो x से x कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो गया, x की वैल्यू कितना आ गई 5, यानी वो लेंथ कितना है 5, वो लेंथ कितना है 5 है। देखो ये सारी चीजें अगर डिटेल में ही बतानी है तभी ये क्या करता है, टाइम लेता है, अदरवाइज ये टाइम लेने की जरूरत नहीं है, नहीं इतना स्पेस लेने की जरूरत है, इतना जगह नहीं लगता, इतना स्पेस नहीं लगता हमें। मैं एक ही बार में दोनों इक्वेशन क्या करता है, सेम इक्वेट कर देता। क्या चीज? कौन से स्टेप्स कैंसिल हो गए अगर फटाफट कर दे तो? फटाफट करते हैं तो देखो क्या है, ये पहले इतना तो पूरा कैंसिल हो जाए, 3 स्टेप तो हट जाता पहले। हाँ लेट है एक्स लेंथ है, क्या करोगे आप, वॉल्यूम जानते हो, एक गिवन है, क्या लिखने की जरूरत है, कोई लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ से जैसे ही आपने किया, ये से ओपन किया ना, तो ये ओपन करने के बाद ये ओपन किया, 2 इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशन के एक साथ लिख सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हो। और ये जो है ना आपने 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ से पहले 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 4 पाई एक ही बार में आ जाएगा, ये स्टेप आपका निकल जाएगा, ये सॉरी ये वाला सेकंड वाला स्टेप यहाँ से निकल जाएगा, समझे। फिर आएगा थर्ड स्टेप, यानी 1 2 3 यहाँ से, 2 स्टेप यहाँ से, 2 3 स्टेप यहाँ से, तो मैक्सिमम 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। समझा आपने? तो ये चीजें हमें क्या करना पड़ेगी, प्रैक्टिस से आएगी कि अगर ये चीजें हैं तो चेंज इन वॉल्यूम या ये सारी चीजें हमें कहाँ से फाइंड आउट होगी। जब हमारे पास प्रैक्टिस अच्छी खासी रहती है तो हम लोग चेंज इन वॉल्यूम या ये सारी चीजें निकालते हैं। क्लियर? यस सर। चलो नोट कर लो आप लोग, समझ में आ गया सभी को, नोट कर लो आप लोग। हो गया सब। नोट हो गया सभी का? नहीं सर स्क्रीन ये हो गया, रोटेट हो गया। स्क्रीन क्या हो गया, रोटेट हो गया है? हो गया, नॉर्मल हो गया। अभी ठीक हो गया। नॉर्मल है। ओके डन सर।
सर हो गया नोट। ओके। एक क्वेश्चन वुडन बॉक्स वाला था ना, देखो सभी लोग, एक क्वेश्चन मैंने वुडन बॉक्स वाला कराया था जिसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर कुछ थी ऐसे। हाँ सर। हाँ सर। कराया था ना। उसमें स्टूडेंट ये चेंज इतना सा है, जैसे आप लोगों ने भी बोला था, किसी ने बोला था कि सर जैसे लेंथ है, जब इनर लेंथ निकालेंगे तो 2 बार सब्ट्रैक्ट होगा ना, जैसे ऐसा था। अगर मान लो कि इनर वॉल्यूम निकालना है हमें, ऐसा अगर मैंने ये 2D टाइप का फिगर बनाता हूँ, तो अगर ए लेंथ निकालना है, ए वाला लेंथ अगर x है, ये 1 है, ये भी 1 है, ए वाला लेंथ कितना होगा, x माइनस कितना होगा, 2 होगा ना। सर फिगर वहाँ बरोबर नहीं दिख रहा, डार्क सॉरी दिखो मैंने, थोड़ा। हाँ मैं समझ नहीं पाया, यहाँ से डार्क तो है बट वहाँ पे लाइट है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये है ना फिगर, अगर ये पूरी लेंथ कितना है, ये पूरी लेंथ मान लेते हैं हम लोग x, अगर ये यहाँ से 1 मीटर है या ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, ये पूरी डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस x माइनस 2 होगा क्या, समझ में आ रहा है बात। हाँ सर। अगर ये पूरा लेंथ x है तो ये 1 यहाँ से भी सेपरेट करेंगे, 1 यहाँ से भी कह देंगे तो हमारा x माइनस 2 हुआ, तो बस वही चेंजिंग हुआ है और कुछ नहीं है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया था, आप लोग देखो कि क्वेश्चन ये था, ये वुडन बॉक्स मेजर इतना इतना, if the thickness of the wall is 1 centimeter, volume of the wood required make the box। तो पहले आप क्या कर लो कि आउटर वॉल्यूम निकाल लो, आउटर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। जब आउटर वॉल्यूम निकालोगे तो आउटर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, उसकी मेजरमेंट कितना दिया है, 20 इंटू 12 इंटू 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2400 आएगा ना, 2400 आएगा, राइट है, 2400 आएगा, तो 2400 क्या सेंटीमीटर। अब बोला इनर वॉल्यूम निकालो, इनर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ऑफ द बॉक्स। तो इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसमें से जैसे आपने क्या किया है कि हमने क्या किया था, 20-1 किया था, राइट है क्या, याद आ रहा है, 20-1 किया था, 12-1 किया था, 10-1 किया था। इनर बॉक्स निकालेंगे तो हमें क्या अगर 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी बहुत इसमें क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा था, मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखा, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा, कई जगह से देखा, तो फाइनली ये पता चला, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दिया था जहां से दिया था ना, वहाँ पे ऑप्शन भी वही दिए थे, जो मैंने ऑप्शन दिया था आपको, ऑप्शन भी वहाँ पे वही दिया था, तो इसलिए ऑप्शन भी वहाँ पे गलत था, और क्या नाम है कि इसलिए सोल्यूशन भी गलत हुआ था वहाँ पे, ठीक है। समटाइम हम ऑप्शन के, क्योंकि नैना दिया नहीं था कोई ऑप्शन, तो हम लोग भी क्या किए, मैं भी क्या किया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक पे मिल रहा था, तो इसलिए वैसा हो गया, लेकिन वो रॉन्ग था, हालांकि उसका आंसर दूसरा आएगा, ठीक है ना। तो इनर वॉल्यूम क्या आएगा, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 सेपरेट हुआ ना, 2 यहाँ से भी होगा, 2 यहाँ से भी होगा, 2 यहाँ से भी होगा, तो 20-2 कितना होगा, 18 होगा, 20-2 कितना होगा, 18, 12-2 कितना हो जाएगा, 10, और 10-2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो गया ये, 1440 आ गया क्या, राइट है। अब क्या आ गया, वॉल्यूम आप किसका बोला है, वॉल्यूम ऑफ वुडन, वुड, तो क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस क्या करेंगे, इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम कितना है 2400 और माइनस इनर वॉल्यूम 140, तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। वो आया था 519 आया था ना शायद आंसर, देखो ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में 519 नहीं दिया हुआ है, हालांकि ये ऑप्शन ही सारे गलत हैं, ऑप्शन कोई नहीं इसमें सही था, क्योंकि नैना भी नहीं दिया था, ऑप्शन भी नहीं दिया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो, इनर वॉल्यूम जो है, आउटर वॉल्यूम, सर ये प्रीवियस क्वेश्चन वाला आंसर है ना। देखो या 960 सेंटीमीटर,
सर ये प्रीवियस क्वेश्चन वाला आंसर है ना? हाँ हाँ, वुडन वाला जो 1 सेंटीमीटर जैसा थिकनेस था। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है, उन कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा वेट कर लें, वो रहने दें कुछ टाइम के लिए। जिन लोगों का ये क्वेश्चन किया तो उनको दिया। स्क्रीन रोटेट हुआ? हो गया ना? हो गया सर। चलो स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा, कोन। क्या टॉपिक है? कोन के बारे में देखते हैं, कोन क्या है। राइट सर्कुलर कोन। कोन क्या होता है? देखो स्टूडेंट, क्या करते हैं, जैसे हमने देखा था कि सिलेंडर था, तो आपने क्या किया था, रेक्टेंगल को क्या किया था, एक साइड के अकॉर्डिंग रोटेट कर दिया था, राइट है क्या? ये किया था आप लोगों ने। सिलेंडर को मैंने कैसे बनाया था, क्या बताया था कि सिलेंडर कैसे बनता है? कि मैंने यही बताया था कि आप कोई रेक्टेंगल ले लो और रेक्टेंगल की एक साइड के अराउंड उसका करो कि उस सिलेंडर रेक्टेंगल को आप क्या करो, रोटेट कर दो। तो जैसे उसको रोल करोगे तो क्या बन जाता था, आपका सिलेंडर बन जाता था। कोन में क्या है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या कर दो, उसको रोटेट कर दो, तो उसके साइड के। जैसे क्या है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर इस राइट एंगल रोटेट करेंगे, हाँ अगर इसको इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस साइड के अकॉर्डिंग अगर रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, इधर भी ऐसे ही बनने गए। यहाँ पे जब रोटेट होगा तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या बनेगा, ये तो कार्नर है तो कार्नर ही बनेगा, लेकिन नीचे वाला ये डिस्टेंस बन के क्या बनेगा, सर्कुलर डिस्टेंस बनेगा क्या? एक सर्कुलर डिस्टेंस बनेगा। ये जो सर्कुलर डिस्टेंस, ये जो सर्कुलर बनाना है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोन। समझ में आई? इसकी हाइट क्या होती है, h होती है। स्लैंट लेंथ, स्लैंट हाइट क्या होती है, l होती है। और रेडियस क्या होता है, r। इसे क्या कहते हैं, मान लो कि हमारा a है और o है, ठीक है ना, b है, c है। इसमें जो होगा क्या क्या गिवन, समझ में आया कोन कैसे बना हुआ, कोन क्या होगा, समझ में आया? आप ये भी देख सकते हो, बर्थडे बर्थडे जब बनाते हो तो बर्थडे में कैप रखते हो, जो बर्थडे कैप होती है ना, वो भी क्या होता है, कोन ही होता है। समझ में आया बात ना? तो वो भी क्या होता है, एक कोन ही होता है। क्लियर? अगर ये जो नीव है ना इसका, ये ऊपर वाला पोर्शन है ना पेन का, जो पेन का ऊपर वाला पोर्शन है, और जहाँ से ओपन करते हो तो वो भी एक क्या, नीचे सर्कुलर बेस बनता है, नीचे क्या बनता है, ऊपर बनता है, ये भी क्या बनता है, कोन का ही शेप बनता है। ठीक है ना? तो ये सब क्या बनते हैं, कोन होता है। कोन समझ में आया, कोन कैसा होता है, कोन का डिफिनेशन समझ में आया आप लोगों को? यस कोन फिगर समझ में आया कैसे बनता है, क्या होता है? हाँ सर। चलो, कोन समझ में आया, तो इसमें जो ओ ए है, सही, ओ बी होगा या ओ सी होगा, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ
बेस ऑफ कोन होगा, और कितना है, इज इक्वल टू आर है, वो इज इक्वल टू कितना है, आर है। जो ओ ए है वो क्या है आपका, हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन है, जिसको क्या कहते हैं h। जो एल है, सॉरी, मान लो कि ए बी AB, है, ए बी क्या है, स्लैंट हाइट है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ये कितना है आपका, एल है। अगर स्लैंट हाइट एल है, देखिए बात बताओ स्टूडेंट, क्या ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, ट्रायंगल ओ बी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ओ बी ए, जिसमें अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हाइपोटेनस बनेगा, ए बी क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। हाँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे ना कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, राइट है क्या। हाँ अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी ए अगर राइट एंगल है, ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर होगा क्या। यस ए बी की वैल्यू कितना है, एल है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू कितनी है, आर, आर का स्क्वायर प्लस कितना है, ओ ए की वैल्यू कितना है, एच, एच का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट कितना आ जाएगी, एल इज इक्वल टू रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर आएगी क्या, स्लैंट हाइट जो आएगी रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यहाँ से अगर ये रूट यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यानी कि स्लैंट हाइट अगर निकालना है तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ऑफ द कोन। समझ में आया इतना बात, यस सर। इतना नोट करो आप लोग।
हो गया सर। हो गया सबका? यस। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आएगी, एरिया बेस। अगर बात करें हम लोग एरिया बेस कितना हो जाएगा, बता दो आप लोग। एरिया बेस बताओ कितना हो गया एरिया बेस का आपको? आर आर होगी एरिया। अरे सर्कुलर है ना, सर्कल का एरिया क्या पाई होता है? आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बस। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई 1/3 इंटू एरिया बेस वॉल्यूम ऑफ इंटू कोन क्या? ना, हाँ वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर और क्या होगा, लेंथ, स्लैंट हाइट। ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया आता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया बेस अब प्लस क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है क्या? राइट है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर अब प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल। देखो पाई आर यहाँ पे भी, पाई आर यहाँ पे, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लोगे तो आर प्लस एल बचेगा क्या? ये यस। क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। समझ में आया क्या? मतलब कि कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, इनकी सरफेस एरिया में कैसे निकाल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे ही बस मत कैलकुलेट कर लो कि ऐसा ही याद। अगर आप चीज को समझ रहे हो तो याद करना आसान है, नहीं समझ रहे हो, डायरेक्ट आप करना चाहते हो या करते हो, थोड़ा सा टफ बनेगा, और कोई बात नहीं। डन। डन, सभी का हो गया। ये था हमारा कोन के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं कोन पे, फिर स्फीयर थोड़ा देखते हैं, हेमिस्फीयर देखते हैं, फिर उन पे क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपका मेंसुरेशन जो है ना वो खत्म होने वाला है। और ज्योमेट्री कब खत्म होगा सर?
ज्योमेट्री भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री का मैंने आज लेक्चर ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, सर्कल स्टार्ट कर दूंगा। तो सर्कल ये 2 लेक्चर कम से कम लेगा, मिनिमम 2 लेगा, मैक्सिमम 3 लेक्चर। तो 3 लेक्चर में खत्म, 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ज्योमेट्री भी। समझ में आई बात? अब ओके, मेंसुरेशन फिर एडवांस मैथ्स में फिर हाइट एंड डिस्टेंस ही रहेगा ना? नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री में लिया हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में होगा वो। तो जैसे वो डिपेंड करता है ना। इवनिंग बैच में क्या अभी केवल मेंसुरेशन खत्म हुआ है, इवनिंग बैच का। मॉर्निंग बैच में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, अलजेब्रा चल रहा है। आफ्टरनून बैच में हाइट एंड डिस्टेंस अलग से भी है ना, ऐसे मतलब बुक्स में अलग से दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस? हाँ, कहीं कहीं अलग से दिया हुआ है, कहीं कहीं वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ट्रिग्नोमेट्री से लेके एक्चुअली क्या होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में कैलकुलेशन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को पूरा अवॉइड कर देता हूँ। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री किया, जिन्होंने मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास अटेंड किया होगा या वीडियो जो पड़ी हुई है ना पीछे की, आप जाके देखोगे हाइट एंड डिस्टेंस की जो वीडियो है ना, उस पर जाके देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का मैं बिल्कुल भी यूज नहीं किया हूँ। tan साइन कॉस का कहीं पे भी यूज नहीं किया हूँ। लेकिन किसी बुक में जाओ आप ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्रिक जो किसी बुक में जाओ जहाँ हाइट एंड डिस्टेंस गिवन हो, तो वहाँ पे आप जब जाओगे ना, आप डेफिनेटली देखोगे कि वहाँ पे आपको साइन टैन कॉस जरूर मिलेगा। अब मैंने जब किया तो वो सारी चीजें अवॉइड किया। आपको फिगर बनाओ, बस फिगर बनाने आना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस का फिर क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा किया हूँ मैं। तो वो चीजें होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो उसी के बाद जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस की बात बता देता हूँ। ठीक है, बाकी अभी तक छूटा नहीं है, मतलब कि जिनका हो गया ट्रिग्नोमेट्री, जिनका हो गया उनका हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया। तो ये इवनिंग बैच में अलग चलता है, आफ्टरनून में अलग चलता है, मॉर्निंग में अलग चलता है। सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो भी मेंस्ट्रुएशन कब तक खत्म होगा? मेंसुरेशन आपका मान लो कि 1 लेक्चर लगेगा या 1 लेक्चर से ज्यादा, मतलब कि मैक्सिमम 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर। ओके सर। तो मेंसुरेशन का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन लिखो, द हाइट ऑफ कोन इज the height of cone is 30 centimeter. A small plane पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ बन जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को टफ पड़ जाएगा। चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, समझा दूंगा मैं, समझ में आ जाएगा। A small plane parallel to, यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, A small plane parallel to, a small plane parallel to its base cuts its base cuts its base cuts a small cone a small cone at the top of it, at the top of it. If its volume is, if its volume is, if its volume is 1/27, 1/27 of the volume of the cone of the cone of the volume of the cone, what is the height of the smaller cone? What is the height of smaller cone? ऑप्शन आप लोगों के पास
10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 एंड 26। ये क्वेश्चन आपका कोन का, इसमें कोई अदर फिगर नहीं इन्वॉल्व हुआ है, केवल कोन ही इन्वॉल्व है। ये कोन का क्वेश्चन है, इसको देखो आप लोग। पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं मीटर रफ कर देता हूँ क्वेश्चन को, फिर उसके बाद वही क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सी आंसर है क्या सर? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में भी हो सकता है। में भी हो सकता है। ओके सर। चलो देख लेते हैं ना। हाइट दिया कोन का कितना 30 सेंटीमीटर एंड स्मॉल प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस कट्स अ स्मॉल कोन एट द टॉप ऑफ इट्स it if its volume is 1/27th of the volume of the cone, what is the height of the smaller cone? आपको ये बताना कि हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन कितना होगा, राइट है? हाँ सर। हाँ रफ कर दूं क्वेश्चन, रफ करूं क्वेश्चन, नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस। हाँ सर। थोड़ा क्योंकि फिगर बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मे भी स्पेस लेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है ना कि जो ये लेटर है, लेटर की साइज थोड़ा सा बड़ा लिखा, तो इसके लिए तो करना पड़ेगा। देखो हमने मान लो एक कोन बना दिया, सर मार्कर लाइट है क्या? मार्कर लाइट अब क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। हमने ये बना लिया एक कोन, ठीक है। हमने कोन का नाम दे दिया क्या, ए बी सी। ये इसकी हाइट, ये मान लो कितना है, ओ क्या है इसकी हाइट, ठीक है। अब इसके पैरेलल, इस बेस के पैरेलल एक कोन काटना है, कहाँ पे, टॉप पे। तो हमें यहाँ पे एक कोन कट कर, यहाँ पे एक कोन कट कर लेते हैं। कट कर लिया कोन, समझ में आया? अब जो कोन कट किया था, इसको मान लो क्या, इसको मान लो P, इसको Q, इसको R मान लो। समझ में आया क्या? पूरा नाम दे दिया, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या बोला है स्टूडेंट? एक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को कि कोन दिया हुआ है, उस कोन में उसके बेस के पैरेलल एक कोन कट करना है। तो हमने क्या किया कि एक कोन बना दिया, एक कोन बड़ा वाला बनाने के बाद इस पैरेलल, इसके पैरेलल, इस बेस के पैरेलल हमने एक कोन कट कर दिया। कहाँ पे, टॉप पे। तो हमने टॉप पे इसको क्या कर दिया, कोन कट कर दिया। आपसे क्या वैल्यू पूछा है, एपी की वैल्यू पूछा है, राइट है क्या? हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन। देखो एक कोन क्या है, ए आर पी क्यू है, और सेकेंड वाला क्या है, ए बी ओ सी क्यू, राइट है। ए बी ओ सी कौन है? पहला कोण जो है क्या है, ए बी ओ सी है, और सेकेंड वाला कोण क्या है, ए आर पी क्यू। दो कोण दिखाई दे रहे हैं आपको एक ही फिगर में? यस सर। हाँ सर। अब जैसे ही दो फिगर दिखाई दे रहे हैं तो आपको ट्रायंगल भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है एक ही वाले ट्रायंगल पे बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल के इनसाइड ट्रायंगल बना है। दैट मीन ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं क्या? अगर इस ट्रायंगल की बात करूं या इस ट्रायंगल की बात करूं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं क्या?
हाँ कौन से वाले सर राइट है। ट्रायंगल? अगर मैं बात करूं AOC एंड APQ बात करूं तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे कि नहीं होंगे? आज पैरेलल राइट लाइन है। पे T और O भी सेम होगा एंगल। PQ पैरेलल है इसी के, ये जो ट्रायंगल बना है इसी ट्रायंगल में बना हुआ है, तो इसलिए क्या आएगा? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टी होती है। ओके एंगल A सेम है और अंदर ही बना हुआ है इसलिए। हाँ, एंगल ये दोनों के लिए सेम है। पहली चीज, ये दोनों PQ और OC क्या है? पैरेलल साइड है। एंगल O जो इसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी दिखाई दे रहा है आपको। ये भी एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल के लिए। ए एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल क्या है? 90 डिग्री है। समझ में आ रही बात? इसकी वजह से हम लोग क्या कर लिए? सिमिलर ट्रायंगल बोल दिया हमने कि ये दोनों क्या है? आपकी सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो मतलब क्या? कि जो AP अपान रेशियो होगा, जो ट्रायंगल का रेशियो होगा AP अपान AO इज इक्वल टू PQ अपान OC इक्वल होगा। यानी कि A रेशियो अपन टोटल रेशियो, ये छोटी रेशियो अपन A रेशियो, तो इनके करस्पॉन्डिंग इनकी रेशियो भी क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये दोनों सिमिलर है, ये कैसे है? बाय द सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंट आएंगे या सिमिलर आएंगे सर? सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलरिटी ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। पैरेलल लाइंस होनी जरूरी है ना सिमिलैरिटी के लिए? हाँ 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 हाँ, क्लियर। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्या है? AP अपन AO इज इक्वल टू PQ अपन OC, ठीक है ना। यहाँ पे दो कंडीशन भी सेटिस्फाई है, दो एंगल इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या होती है? इक्वल होती है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर PQ है तो PQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? OC होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रेशियो है तो दोनों इक्वल नहीं। इतनी बात समझ में आई? हाँ यस। सर। अब देखो, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम किसका? किस कोण की वॉल्यूम बात करें? ABOC वाले कोण की बात, कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर क्या होता है? यह होता है क्या? वॉल्यूम एरिया क्या होती है इनका? 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है ना। तो देखो 1/3 पाई r, इसके लिए r क्या है? OC है ना। हाइट क्या है? OA है। राइट है क्या? समझ में आ रही है बात? ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 1/3 तो वॉल्यूम का वो ही है ना, क्या नाम है? फार्मूला है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर एच कोण के वॉल्यूम का। यही तो बताया नहीं था? इसके पहले ही फार्मूला लिखवाया है ना अभी। ठीक है, ये वॉल्यूम किसका आ गया? ABOC का। यानी कि ये बोल सकते हो वॉल्यूम आप स्मॉलर सॉरी लार्जर वाले का। ये किसका है? लार्जर वाले का कोण का। अब वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ले लो किसका? स्मॉलर का। स्मॉलर का लोगे क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। पाई r की वैल्यू क्या होगी? PQ होगी क्या? एच क्या हो गया? AP होगा क्या? राइट है, यही होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई OC का स्क्वायर OA होगा, और स्मॉलर वाले क्या होगा? 1/3 पाई PQ का स्क्वायर इंटू AP। PQ क्या है? रेडियस ऑफ द स्मॉलर। PQ क्या है? रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन। AP क्या है? हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन। OC क्या है? रेडियस ऑफ द लार्जर कोन। OA क्या है? हाइट ऑफ द लार्जर कोन। क्लियर इतनी बात? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सर आपने ऊपर PQ अपन OC लिखा है ना? अच्छा। इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली क्या है? कि रेशियो इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब इसमें बोला है कि जो स्मॉलर कोन है उसका जो वॉल्यूम है ना, वो लार्जर वाले कोन का 1/27 वाला पार्ट है। राइट है क्या? मतलब लार्जर कोन का मतलब क्या बोल रहा है कि जो स्मॉलर जो कोन कट किया आपने, ये जो कोन कट किया ना, इस कोन का जो वॉल्यूम होगा ना, ये बड़े वाले कोन के वॉल्यूम का 1/27 होगा। यही बोला ना, 1/27 आपकी वॉल्यूम। यही बोला ना क्वेश्चन। यानी बड़े वाले वॉल्यूम का कितना है? 1/27 वाला पार्ट है। तो 1/27 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके? इसके वॉल्यूम।
राइट है। तो यानी स्मॉलर वॉल्यूम क्या आ गई, वॉल्यूम ऐसे भी स्मॉलर लिख लेता हूं मैं, V स्मॉलर इज इक्वल टू 1/27 टाइम V क्या ग्रेटर होगा क्या, VG मतलब क्या है, V ग्रेटर या लार्जर वाला, लार्जर लिखो तो लार्जर लिखो, समझ में आई ये बात। यही क्वेश्चन बोला है ना आपसे कि जो इसका वॉल्यूम है, ये छोटे वाले का वॉल्यूम है, उसका क्या बड़े वाले वॉल्यूम का 1/27 वाला पार्ट है, तो 1/27 इंटू क्या होगा VL, VL मतलब क्या लार्जर वाला वॉल्यूम। क्लियर हुआ इतनी बात, ये रिलेशन समझ में आया। ऐसे नहीं होगा कि 1/27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर। हाँ वही तो है, 1/27 क्या बोल रहे हो, क्या बोलो 1/27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर। नहीं 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 नहीं, ऐसा क्या बोला, यानी कि आप बोल रहे हो कि जो स्मॉलर वॉल्यूम है वो और छोटा हो जा रहा है, लार्जर वाला वॉल्यूम क्या है, छोटा है, आप यही बोल रहे हो ना। आप बोल रहे हो कि बड़े वाला वॉल्यूम जो होगा इज इक्वल टू होगा 1/27 इंटू स्मॉलर वॉल्यूम, स्मॉलर वॉल्यूम में 27 से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या करेगा, लार्जर वॉल्यूम तो स्मॉलर वाले से भी कम हो जाएगा ना। नहीं समझा, नहीं समझा आपने। समझा सर। देखो अगर समझ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो बता दे, ठीक है ना। तो इसलिए आपका स्मॉलर वाला वॉल्यूम छोटा होगा, तो देखने से भी लग रहा है कि स्मॉलर वाला वॉल्यूम जिसकी साइज छोटी होगी उसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, जिसकी साइज बड़ी होगी उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसकी साइज क्या है, इसकी वाली साइज बड़े वाले की बड़ी है, छोटे वाले की छोटी है, तो यही तो बोला क्वेश्चन में भी तो बोला है, क्वेश्चन भी समझो आप लोग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉजिकली देखो तो लॉजिकली भी यही है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो लॉजिक से लगाओ, तो लॉजिक यही है कि जो छोटा वाला वॉल्यूम है ना बड़े वाले वॉल्यूम का 1/27 है। क्लियर। तो देखो अब छोटा वाला वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई PQ का स्क्वायर AP इज इक्वल टू 1/27 का वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई OC का स्क्वायर इंटू OA, राइट है क्या। देखो 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल, राइट है। इसको इधर लेके यार डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर इंटू AP अपान OC का स्क्वायर इंटू OA इज इक्वल टू कितना गिवन है 1/27 बचा, राइट है क्या। इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया क्या स्टूडेंट। यस सर। ठीक है, देखिए इतना हो गया 1/27। अब देखो AP अपन OA, AP अपन OA इज इक्वल टू क्या PQ अपन OC है क्या, AP अपन OA इज इक्वल टू PQ अपन OC है क्या, हाँ सर। या PQ अपन OC इज इक्वल टू AP अपन OA है क्या, PQ अपन OC इज इक्वल टू क्या AP अपन OA, यानी जहां पे PQ अपन OC हम लोग क्या रखते हैं AP अपन OA पुट कर सकते हैं, यानी इतने की जगह पे रेड मार्कर्स में डिनोट करता हूं, देखो इतने की जगह पे ये जो सर्कल लगाया हूं PQ अपन OC की वैल्यू क्या रखते हो AP अपन OA पुट कर सकते हो क्या आप, हाँ सर। AP अपन OA पुट कर सकते हो, तो कर दो यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा सर AP अपॉन OA की भी तो पुट कर सकते हैं ना। हाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या स्मॉलर वॉल्यूम पूछा, हाइट पूछा, तो पहले हाइट ही निकाल लेते हैं, बाकी आप पुट करना बट चाहते हो तो समझिएगा आप क्या कर कैसे लो। कि कौन से वाला पुट करना है, अभी आपने तो आगे हाइट निकालना है इसलिए आपके समझ से आपने पुट किया है वो, हमें कैसे क्यों आपको समझेगा नहीं समझ में आ रहा है, हाँ क्यों बट आपको भी समझ में आ रहा है कि हाइट निकालना है। हाइट निकालना है, बट वो पुट करने से ही हाइट कैसे निकलेगा वो, वैसे पूछ क्यों रही हूँ मैं। यही तो AP ही तो हाइट है ना स्मॉलर वाले को, कौन सा तो AP रखना है हमें, मतलब AP को नहीं। AP रख सकते हैं? नहीं करना, अगर कर भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सुन लो आप लोग, मतलब सुन लो अगर AP अपॉन OA को PQ अपॉन OC करेंगे तो हाइट आएगी या नहीं आएगी। अगर PQ अपन OC को हम लोग क्या रखें AP अपन OA तो AP मिल जाएगी, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। AP अपॉन OA को PQ अपॉन OC कर दे तो PQ अपन OC तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां से हाइट नहीं मिलेगी, पहले क्या मिलेगा PQ यानी रेडियस मिलेगा, इसका रेडियस मिलेगा OC मिलेगा हमें,
वाला ये अच्छा, मतलब मिलेगा। शॉर्ट के लिए वो हमें सोचना पड़ता है कि क्या चाहिए, फिर हाँ वैसे सब्स्टिट्यूट करना हाँ, है। तो एक उसमें क्या होगा, एक दो स्टेप फिर से करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली हाइट पूछा तो हाइट ही हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, फिर अदर ज्यादा कैलकुलेशन करने की हमें क्या जरूरत है, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? समझा। यस। ओके, चलो। तो हमने पी क्यू अपन ओसी की वैल्यू क्या दे दिया, एपी अपन ओए, एपी अपन ओए का होल स्क्वायर। अब पहले से एपी अपन क्या है, ओए इज इक्वल टू 1/27। अब देखो एपी एपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एपी का क्यूब हो जाएगा क्या, एपी का स्क्वायर इंटू एपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एपी एपी का क्यूब हो जाएगा। ओए का स्क्वायर इंटू ओए कितना, ओए का क्यूब। ओए दिया हुआ हाइट, हाइट ओए है क्या, बड़े वाले कोण का हाइट है क्या, ये जो ओए है ये क्या है, बड़े वाला कोण का हाइट है ना, छोटे वाले कौन का हेड है ना? हाँ ओए, हाँ हाँ हाँ, सॉरी हाँ सॉरी। सर। ठीक है ना। अब ओए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप कोण दिया हुआ है कितना 30, तो क्या हो जाएगा ये 30 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1/27। तो कर लो कैलकुलेशन, आपको मिल जाएगा। एपी का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 का क्यूब अपान 3 का क्यूब आएगा क्या, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है ना। हाँ तो देखो, तो एपी करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर क्यूब रूट लोगे तो कितना आएगा 30 अपन कितना आएगा 3 आएगा क्या, सर 30 देखो क्यूब इसका अपॉन क्या लिखा है, 3 क्यूब। हाँ 3 का क्यूब, तो हम लोग सर क्यूब वो रूट ढंग से लेंगे तो लिखो ना यहाँ थोड़ा, वो 3 क्यूब नहीं दिख रहा। मैं तो ढंग से ही लिख रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना वो कि पूरा एक्चुअली कभी एक्सप्लेन बाद करने में में बोर्ड भी लिखते हैं ना, या फिर लिखते वक्त प्रॉब्लम होती है इसलिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, बट मुझे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा सोचता है, उसमें भी बोर्ड इतना यूज नहीं करना, प्रॉब्लम ये, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसका क्यूब रूट लेंगे हम लोग तो कितना आएगा 30/3 आएगा क्या, क्योंकि 30 का क्यूब रूट 30 के पावर ऑलरेडी 3 है, उसका क्यूब रूट लोगे तो क्या होगा 30 बाहर आ जाएगा, 3 का क्यूब रूट लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एपी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई क्या, यस सर। एपी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई क्या। यही तो पूछा आपसे ना कि हाइट ऑफ द कोन, यानी स्मॉलर कोन की हाइट कितना होगी, एपी इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया, नोट कर लो आप लोग, किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो बता। एवरीथिंग मैंने सब कुछ एकदम ओपन करके बताया हूँ, पूरा एक्सप्लेन किया आप लोगों को, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं। कैमरा कुछ ज्यादा गड़बड़ आ रहा है क्या, मैं बैक कैमरा ऑन करूँ क्या, थोड़ा मुझे ही कम दिखाई दे रहा है, लग रहा है आप लोगों को भी कम दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर। हम लोग क्या करते हैं कि बैक कैमरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क की इशू नहीं है, नेटवर्क तो प्रॉपर आ रहा है। कैमरे को भी मैंने साफ करके देख लिया। इस क्वेश्चन बाद हम लोग बैक कैमरा यूज कर लेते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर PQ इंटू AP फिर OC स्क्वायर इंटू OA के बाद डायरेक्ट आपने AP स्क्वायर OA लिखा। कहाँ पे, सर सेकंड वाले पेज पे AP स्क्वायर। हाँ हाँ, कैसा आया सर ऊपर वाला? एपी स्क्वायर अपन वही स्क्वायर होल का होल स्क्वायर। हाँ कैसा आया सर, उसको कट देखो कैसे? ये क्या है, PQ अपन OC का होल स्क्वायर है ना, PQ का भी स्क्वायर है OC का भी स्क्वायर है, तो PQ अपन OC क्या है, AP अपन OA है ना, तो PQ अपन OC को हमने AP अपन OA रख दिया, इनका स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। इनको अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग स्क्वायर कर लो, आप ऐसे कर लो, AP का स्क्वायर अपन OA का स्क्वायर, समझा।
समझा आपने? हाँ सर। स्टूडेंट जब समझ जाते हो ना तो रिप्लाई कर दिया करो आप लोग। नहीं तो अगर कुछ टाइम बाद देते हो ना, मुझे लगता है कि ऐसा करते हो जैसे नहीं होता है कि चलो अच्छा बता रहे हैं, ठीक है सर, हाँ समझ में आ रहा है। अरे ऐसा नहीं यार, कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, हाँ आ रहा है। अगर समझ में आया तो तुरंत रिप्लाई दो, नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं नहीं यार। सर वो 13 का क्यूब कैसे आया डायरेक्ट? 13 का क्यूब कैसे आया? 30 का। हेलो सर। आवाज आ रही है क्या सर? म्यूट है सर, आप म्यूट हो। तो वॉइस आ रही होगी आपको? हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है वॉइस। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, OA का स्क्वायर इंटू OA कितना जाएगा, OA का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और OA की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है कितना 30, इसलिए हमने 30 का क्यूब ले लिया है। क्लियर? हाँ सर। डन सर। डन। यस। सर 1 मिनट। ओके। हो गया? यस सर। स्टूडेंट 1 मिनट रुको, हम लोग ना बैक कैमरा ऑन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो स्टूडेंट अब देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है क्लियर हो, बेटर हो उससे।
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ if the radius of the base of cylinder and cone are in the ratio √3:√2. √3:√2 and their heights are in the ratio √2:√3. Then their volume will be in the ratio of their volume will be in the ratio of ऑप्शन है आपके पास √3/√2, बी ऑप्शन है 3√3/√2, सी ऑप्शन है 5√3/2 और डी ऑप्शन है आपका 11:10। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है सर, क्या लिखे आप? 11 3√3/√2, अच्छा 11:10, ऑप्शन डी है जो 11:10।
सर आप बताओ। देखें इस क्वेश्चन को। हाँ सर। क्या दिया हुआ है? इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो √3:2। इनके रेडियस दिया, इनका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है √3:2 एंड द हाइट का रेशियो दिया हुआ है कितना? √2:3। तो सपोज करो अगर इनका, अगर आप सपोज करो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, सिलेंडर का जो रेडियस है ना वो R1 है और कोन का जो रेडियस है ना वो R2 है। तो क्या होगा? यानी कि R1/R2 कितना दिया हुआ है? √3/2, राइट है ना? अगर Yes, sir. आपका, हाँ, R1 क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड R2 क्या है? रेडियस ऑफ कोन एंड H1 क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर एंड H2 क्या है? हाइट ऑफ कोन। कितना दिया? √2/√3। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बताओ आप लोग? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? Pi H क्या? हाँ क्या? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या? Pi R square है. पाई आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा, राइट है ना? सिलेंडर का, क्योंकि R1 क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड H1 क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। फिर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, फिर क्या? कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? One by 3 pi R square H. तो क्या हो जाएगा? पाई R1 R2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा? H2। इनका रेशियो पूछा है तो इनका रेशियो कर लो। तो V सिलेंडर अपान V सिलेंडर अपान V कोन इज इक्वल टू क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर H1 अपान क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, राइट है? देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 3 इंटू R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? R1 अपान R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपान H2 होगा क्या? यही बनेगा। देखो R1 अपान R2 का होल स्क्वायर H1 अपान H2 यही बनेगा। आइए 3 ऊपर चल जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो R1 अपान R2 गिवन है कितना? √3 अपान √2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपान H2 कितना दिया हुआ है? √2 अपान √3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, मिल जाएगा आंसर। 3 इंटू √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इंटू क्या होगा? √2 अपान √3 आ गया, √2 अपान √3 आ गया। अब स्टूडेंट क्या करना है? देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या कि 9/2 √2 अपान √3? ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन है क्या कोई? 9/2 √2 अपान √3? हाँ स्टूडेंट, वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर. हाँ सर आ रही है। ऐसा ऑप्शन है? आप लोग देख के बता तो सकते हो यार। इतना या इंटरेस्ट नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा था, बोलो कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? अगर सॉल्व करके देख रहे हैं। अभी क्या है, इतना तक समझ में आया कि नहीं आप लोग? यस सर। चलो चलो, तो देखो क्या इतना नहीं दिया स्टूडेंट है तो इसको रेशनलाइज कर दो। ये कितना हो जाएगा? ये 9/2, ये क्या √2 अपान √3 है ना? तो क्या करो, √3 अपान √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह √2 अपान √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। कोई प्रॉब्लम होगी क्या बताओ? अगर आपने √3 अपान √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 अपान √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? जब नहीं प्रॉब्लम है, देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? देखो √2 इंटू √2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इंटू √3 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई, देखो 2 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9,
ये कितना आ गया 3√3/√2। ये कोई ऑप्शन है क्या? सेकंड। ये वाला कोई ऑप्शन है? ये क्या हो गया सभी सेकंड ऑप्शन। ये क्या हो गया सेकंड ऑप्शन। अगर किसी स्टूडेंट को देखो इतना भी नहीं सॉल्व करना जानता है, वो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाएगा कि यहाँ पे रेशियो √3/√2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है √2/√3 दिया है, दूसरे का रिवर्स दिया हुआ, ठीक है ना, एक दूसरे का क्या दिया हुआ है जस्ट रिवर्स। अगर इतना कोई दिमाग बस जस्ट लगा सकता है कि अगर इतना देख के वो बता सकता है ना कि चलो ठीक, अगर इतनी वैल्यू है, अगर इतनी वैल्यू दिया हुआ है कि √3/√2, तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है उसमें 3 आता है, 1/3 आता है, राइट है क्या? दोनों का वॉल्यूम πr² πr² दोनों का होता है, बट उसमें क्या एक्स्ट्रा एक आ जाता है 1/3 की, यानी 3 कहीं से कैंसिल होने वाले तो नहीं है, तो 3 कैंसिल नहीं होगा तो 3 आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, तो 3 बस यही आया है। इसका मतलब 3 यही वाला ऑप्शन सही है। अप्रोक्सीमेट आप जा सकते थे, 5 तो आएगा नहीं किसी कीमत पे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो कहीं से 5 नहीं आएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कभी 5 नहीं आएगा। ये रूट से बाहर 11 10 तो कभी आएगा ही नहीं। अब कैलकुलेशन, इनका कैलकुलेशन कभी नहीं आएगा, √11 और √10 कभी, सॉरी 11 और 10 कभी नहीं आएगा। ये भी ऑप्शन गड़बड़, ये भी ऑप्शन गड़बड़। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन था, इन दोनों में कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रीफरेबल करोगे? तो 1/3 जो आ रहा है, तो क्यू कोण क्या है, कोण नीचे है, तो 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। तो ऑप्शन ए ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू ई। तो आप अगर जस्ट आप एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलना चाहते हो, ये ऑप्शन मार के आ जा सकते हो, आपका राइट आंसर। इतना अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे इसको विदाउट सॉल्व किए हुए। सर वो 9/2 इंटू रूट में क्या लिखा है, 2 लिखा है या 3 लिखा है? 9 बाई, वो लास्ट मिडल में लास्ट स्टेप, रूट में 3 है हाँ 2 है, समझ नहीं रहा है। देखो 9/2 इंटू रूट रूट में 2 अपन रूट में 3 इंटू √2/√3 है, इंटू √3/√3 है, इंटू √2/√2 है। दोनों को रेशनलाइज किया, मतलब 2 बार। दोनों, हाँ दोनों 2 बार नहीं किया, एक ही बार किया। हाँ, 3 मतलब √3 का रेशनलाइज करोगे √3 से √3 किया अपन एक √3 बार, फिर आएगा। √2 से किया। सर ऐसे क्यों अगर किया? आप √2/√2 फिर √2। सर वापस से मिनट, एक एक बार वो मिनट। वाला स्टेप बताओ ना, रेशनलाइज किया उसका सिंप्लीफिकेशन। छोड़ो ना, जान दो ना, उतना क्यों करते हो आप, वो भी कैंसिल करो। आपको रेशनलाइजेशन वाला प्रॉब्लम ही हटा देता हूँ। रेशनलाइजेशन वाला प्रॉब्लम ही हट जाएगा तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा। तो देखो इसको क्या कर सकते हो आप, थ्री इंटू ये क्या है √3 का स्क्वायर है, और ऊपर कितने नीचे कितना है √2 का स्क्वायर है, राइट है ना? सर 3 ढंग से लिखो, वो समझना नहीं है बाद में, 2 और 3 सेम ही लग रहा है। ऐसा है क्या? ठीक है ना, √3 का स्क्वायर अपन √2 का स्क्वायर है, ये क्या √2 अपन क्या है √3 है। तो देखो यहाँ पे एक √3 है, यहाँ पे एक √3 है, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 3√3 √2। बस बात खत्म, हाँ, ये रेशनलाइजेशन का समझ काम गया। खत्म करो। ये इजी था सर। हाँ हाँ, तो यही करो, वो बाय मिस्टेक मैंने स्क्वायर पहले ओपन कर दिया था, अब भी करो। ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने का भी आप कैसे भी कर सकते हो, वो तो प्रैक्टिस में आ जाता है। देखिए जैसे मैंने यही कैलकुलेशन 2 कैलकुलेशन कर दिया, हो गया, डन सर। डन। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी को हो गया ना? Yes, sir. कई बार क्वेश्चन ना अप्रोक्सीमेशन से भी आप कर सकते हो,
अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो। Is rotated about अब जिन लोगों को कोन का कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे कोन बनेगा उनको ये क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ है। जिनको कंसेप्ट इसका क्लियर है उनको ये क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज किसी के लिए आसान नहीं है। सिक्सटीन पाई सेंटीमीटर क्यूब। 16 पाई सेंटीमीटर, वेरी गुड। और किसी स्टूडेंट का? और किसी स्टूडेंट का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई भी कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं सभी लोग। बताओ स्टूडेंट, एक ही का आंसर आया, अभी एक ही लोगों का। ये क्वेश्चन तक कर सकते हो आप लोग, इजीली कर सकते हो। सर ऑप्शन ए 16 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अच्छा, विजुअल तब बढ़िया है ना, उससे बेटर है ना फ्रंट वाले कैमरे से? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? देखो स्टूडेंट, क्या दिया है? ट्रायंगल विद अ साइड
length 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter is rotated about the side 3 centimeter to form a cone. The volume of the cone formed by it. वॉल्यूम बनाना है, क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। अ ट्रायंगल विद द साइड ऑफ लेंथ इतना, ठीक है ना। अब इसमें ये बात है कि अगर एक साइड के थ्रू हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो क्या इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? आप लोग बता सकते हो क्या? 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है क्या? 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है क्या? अगर 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूँ? पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए सी का स्क्वायर होगा ना वो किसके, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, राइट है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो अब हमें ये देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, और उसे हमें जो रोटेट करना है वो राइट सर्कुलर कोन ही हमने पढ़ा है। तो देखो एक बात बताओ, अगर हमने सबसे बड़ी लाइन को ले लिया 5, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है 5, अब 3 के अकॉर्डिंग रोटेट किया तो रोटेट करेगा तो वर्टिकल वाली लाइन पे रोटेट करता है। रोटेशन तो मैंने ये दिखाया था ना कि वर्टिकल लाइन पे रोटेट करेगा। ये हो गया 3, ये हो गया क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखो AC का स्क्वायर मतलब कितना, 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर मतलब कितना, 4 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना होगा, 25 + 9 + 16, इसका मतलब 25 इज इक्वल टू 25 आ गया क्या? और जब दोनों चीज सेटिस्फाई है, 25 इज इक्वल टू 25 है, इसका मतलब ये है कि ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये आपके पास 25 इज इक्वल टू 25 है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला ये चीज क्या बनेगा, इसका बेस बनना है क्या? ये क्या बनेगा, बेस बनेगा क्या? आपका कोण कैसे बन जाएगा, ऐसा कोण बनेगा क्या? यस सर। ये कोण बनेगा आपका, बन गया कोण। अब कोण बन गया तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोण कितना होता है बताओ? पाई आर वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर कोण कितना होता है? 1/3 1/3 होता है, 1/3 पाई आर में। हाँ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच बोलोगे तो केवल किसका हो जाएगा, ये सिलेंडर। सिलेंडर का हो जाएगा। सिलेंडर का हो जाएगा। 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या होगी, अगर ये बेस है तो यही तो 4 क्या होगा, इसका रेडियस बनेगा ना, ये तो रेडियस काम करेगा ना BC, 4 का स्क्वायर इनटू एच, एच हाइट कितनी है AB 3 है, का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 है, क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या है? ये देखो तो एक लाइन का क्वेश्चन था, आप विदाउट उसका कर सकते थे। तो इसलिए रोटेशन में कैसे फिगर बनना है, इसको लिए भी मैंने डेफिनेशन हमेशा बताया है, हमेशा इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे बनता है, ये फिगर कैसे बन रहा है। तो देखो एक फिगर पे क्वेश्चन आ गया, इसी तरह से कहीं पे भी अगर फिगर से क्वेश्चन आता है तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए।
डन सर, यह लिखा है। हो गया सभी का? हाँ सर। अब इस स्फीयर की बात करते हैं इसमें, ठीक है ना? तो स्फीयर हो नहीं पाएगा आज, बट फिर भी इस स्फीयर का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसकी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्यूब, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। बट फिर भी मैं सरफेस का स्फीयर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है ना? तो फिर देखेंगे हम लोग कोन और स्फीयर मिलके एक साथ कंबाइंड होकर क्वेश्चन कैसे बनता है। कोन और स्फीयर का एक साथ दोनों कंबाइंड होता है तो क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखो स्फीयर क्या होता है, जब किसी सर्कल क्या होता है 2D में बनता है। आप इतना मानते हो, जानते हो ना कि सर्कल जो बनता है आपके 2D बनता है, 2D डायरेक्शन में। और सॉलिड क्या होता है, सॉरी स्फीयर क्या होता है, एक सॉलिड फिगर होता है जो 3D में बनता है। जो किस में बनता है, 3D में बनता है। तो देखो क्या करेगा, अगर कोई सर्कल है, अगर इसका डायमीटर ये है, अगर इस डायमीटर के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करेंगे ना, इस टाइप का फिगर बनेगा। इस सर्कल टाइप का एक फिगर बनेगा क्या? एक सर्कल के डायमीटर को अगर उसके अकॉर्डिंग रोटेट कर दो तो वही मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, एक सर्कल टाइप ही मिलेगा। यानी उस सेंटर के अकॉर्डिंग, इस फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, रोटेट करोगे। क्योंकि क्या होता है सर्कल में फिक्स्ड पॉइंट होता है और फिर सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो उसको के जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हो, तो रेडियस ऑफ सर्कल कहते हो। जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हो आप, सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हो। सिमिलर अगर इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग हमने रोटेट कर देते हैं, तो अभी भी तो इसी के अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रहा है, यानी फिक्स्ड डिस्टेंस पे ही रोटेट कर रहा है। अगर ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ये डिस्टेंस रेडियस, ये डिस्टेंस रेडियस। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है यही रेडियस उसके लिए, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। स्फीयर का रेडियस और सर्कल का रेडियस सेम नहीं होता है, इतना ध्यान देना। स्फीयर क्या होता है, एक सॉलिड फिगर होता है, इनके दोनों की रेडियस क्या होती है, सेम नहीं होती है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो अगर यहाँ से बात करें जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट वो क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस वो क्या होगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब स्टूडेंट इसमें अगर बात करें हम लोग रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो अगर इसमें हम लोग बात करें बेस एरिया की बात, तो बेस एरिया तो है नहीं कुछ, आप ले सकते हो बेस एरिया अगर यही है तो एक सर्कल बनेगा जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। अगर वॉल्यूम का बात करो तो क्या होता है कि पाई बेस की एरिया इनटू क्या होता है, एच होता है। इसमें जैसे कोन में क्या हुआ था कि 1/3 वॉल्यूम क्या हुआ था, कोन का वॉल्यूम क्या हुआ था, बताता हूँ ये समझो। कोन का वॉल्यूम क्या था, 1/3 एरिया बेस इनटू हाइट होता था। यहाँ पे क्या होगा, 2/3 एरिया बेस इनटू हाइट। तो क्या होगा, 2/3 एरिया बेस इनटू हाइट। इसमें हाइट तो कुछ है ही नहीं ना, इस स्फीयर की हाइट क्या है, जो इसका डायमीटर है वही तो उसकी हाइट होगी ना। आप बताओ जो इसका डायमीटर है वही तो हाइट होगी ना। तो 2/3 नहीं होता, 4/3 4/3। तो इसका क्या है, इसकी हाइट कितनी है, सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा वही तो हाइट होगी ना। सेंटर से जो हाइट होगी वही तो उसकी डिस्टेंस होगी ना। हम लोग तो ये ऐसे ही देखते हैं ना कि हाइट किसी की देखते हैं तो हाइट क्या देखते हैं, हाइट कितना होता है, तो हाइट कितनी देखते हैं, हाइट हम लोग क्या देख लेते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस देख लेते हैं। इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस करेंगे तो बेस की एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मतलब आर, क्या हो गया
सर म्यूट हो 4 गया बाई सर। हेलो, वॉइस आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब मैंने वो क्यों रख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट नहीं गिवन है, हाइट हमें गिवन नहीं है, इसलिए हाइट का हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर इनडायरेक्टली आप समझना चाहते हो कि हाइट से हम समझना चाहें तो हाइट से कैसे समझ सकते हो, जो इसका ये वाली डिस्टेंस होगी यही तो हाइट होगी ना इसकी, तो वही हमने हाइट ले लिया। अब बेस के या पाई आर स्क्वायर, एक आर और मल्टीप्लाई करते हैं, एक आर और से मल्टीप्लाई करो तो आर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखो, केवल जितने फार्मूला पढ़े हो, जितना फार्मूला पढ़े हो आपने, सबके फार्मूले में के इसके स्फीयर के वॉल्यूम के फार्मूले में देखो तो आर का क्यूब आया है, और किसी के फार्मूले में आर का क्यूब नहीं आया, आर स्क्वायर आया है, एंड रेडियस का स्क्वायर आया है। कहीं पे भी वॉल्यूम में क्यूब नहीं आया है, कहीं पे भी नहीं है एक्सेप्ट क्यूब के। क्यूब का जो क्यूब फिगर था ना, क्यूब फिगर का हमारा वॉल्यूम ए क्यू आया था, बट अदर किसी का भी ए क्यू आर क्यू नहीं आया हुआ है। चाहे आप सिलेंडर पढ़े हो, कोन पढ़े हो, क्यूबार्ड पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, तो आपके पास ये चीजें नहीं आई है। इसका मतलब है कि चाहे क्या हॉलो सिलेंडर पढ़े हो, तो उसमें भी आपने देखा था आर का क्यूब नहीं आया था। तो ध्यान देने वाली ये है कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सब में वॉल्यूम है, सब में एरिया है, सब में टोटल सरफेस एरिया है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आपका जो स्फीयर जब जाता है तो स्फीयर कैसे बन जाता है, सर्कुलर बन जाता है। तो सर्कुलर बन जाता है तो सर्कुलर में हाइट नहीं होती है, जब उसमें हाइट नहीं आएगी तो उसमें रेडियस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाता है। इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। लेकिन यही कोन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ये सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग कि आपका जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोन, सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोन, एंड स्फीयर का वॉल्यूम उससे भी ज्यादा है सिलेंडर से। यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका हो गया, स्फीयर का हो गया, फिर किसका हो गया, सिलेंडर का हो गया, फिर किसका हो गया, कोन का हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आया? यस सर। इन तीनों में रिलेशन, इनके वॉल्यूम का रिलेशन अगर बात करें हम लोग, स्फीयर का वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है, फिर किसका होता है, सिलेंडर का होता है, फिर किसका होता है, कोन का होता है। तो बस इतना नोट कर लो आप लोग, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर के बारे में, जो इसकी सरफेस एरिया है, कैसे सरफेस एरिया डिफाइंड होगी, कैसे कर्व सरफेस एरिया डिफाइंड होगी, सेमी सेमी स्फीयर कैसा होगा, जो हेमी स्फीयर कहते हैं, समटाइम्स हेमी स्फीयर भी कहते हैं, कहीं कहीं हेमी स्फीयर भी लिखते हैं, हेमी मतलब आधा। तो हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया, सारी चीजें कैसे डिपेंड करते हैं, दोनों चीज डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, इतना नोट करो आप लोग। सर तो फिर इसके बाद और क्या क्या बचा, हेमिस्फेयर और बस अब कुछ नहीं बचा हुआ है, अब आपका कोन खत्म हो गया है, बस स्फीयर बचा हुआ है, स्फीयर बचा हुआ है, कुछ नहीं है, हेमिस्फीयर बचा हुआ है, इन लोगों से कंबाइंड जो फिगर बनता है वो बचा हुआ है बस। तो मे भी ऐसा हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये मेंसुरेशन का चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाए, तो फिर जो आप लोग बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा बोलोगे तो अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बोलोगे तो ज्योमेट्री, जो आप बोलोगे वो टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। या नंबर सिस्टम के लिए, उसके लिए मुझे बात करना पड़ेगा अशोक सर से, अगर अशोक सर अलाउ करते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम आप कंटिन्यू कर तो करो, तब हो जाएगा, अदरवाइज आपका नंबर सिस्टम कोई ना कोई तो लेगा ही, नंबर सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं। बैंकिंग में भी आएगा ना? हाँ, नंबर सिस्टम आपके बैंकिंग में भी रहता है ऐसे। हाँ सर, तो नंबर ठीक है, सिस्टम ले लो ना, सबका हो जाएगा। हाँ बात सही, सबका हो जाएगा, लेकिन मैं लेता हूँ एडवांस मैथ, ठीक है ना, और बेसिक में, ये तो बेसिक मैथ में आता है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार डाल दिया उसने एडवांस मैथ में, इसका सिलेबस डाल दिया, मैं भी एडवांस मैथ में सिलेबस डाला होगा, तो यही है डिपेंड कि कौन है, तो सर ने डिसाइड कर देंगे, जिसको अलॉट कर देते हो वो पढ़ा देगा, ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओके ओके सर। ओके स्टूडेंट, हाँ जी। ये एनडीए में मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर आते हैं? एनडीए में आपका सब आता है, पहले तो एनडीए में सबसे बड़ा तो आपको 11 12 आता है, आप तो इतना से आपको कुछ भी नहीं होने वाला है।
आपको डिफरेंशिएशन आता है, कैलकुलस पूरा कैलकुलस पार्ट रहता है, अलजेब्रा भी रहता है आपका, फिर डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी आ जाता है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, पूरा अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा सर्कल, इलिप्स, ये सारी चीजें आती है। आप तो देखो ना, एनडीए का तो पूरा सिलेबस क्लास 12th का है ना सिलेबस, ध्यान दो। इन लोगों का जो सिलेबस है क्लास 10th का सिलेबस है, एनडीए में क्लास 12th का सिलेबस है। आपका इतने से तो नहीं कुछ होने वाला है, तो पक्के सी बात है। आपको कैलकुलस भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री भी तो पढ़ना पड़ेगा ना उस लेवल का। आपको मैट्रिसेस भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। पूरा एक बार एनडीए की एक बुक खरीदो, सिलेबस उसका देखो। वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया। हेलो, स्टूडेंट वॉइस आ रही है क्या? पॉज आ रही सर, पॉज हुआ था यस वीडियो। सर। ओके, तो समझ रहे हो ना आप लोग। तो सिलेबस के लिए आपको एनडीए डायरेक्ट गूगल कर लो कि एनडीए का सिलेबस तुरंत मिल जाएगा। एनडीए सिलेबस आप खुद ही मिल जाएगा क्या सिलेबस है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।